जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई सुपर मॉक 7 के जबरदस्त सॉल्यूशन में। उम्मीद करता हूं यहां पर कि इस मॉक टेस्ट को आपने दिया होगा और काफी सवालों से काफी कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है, काफी ऐसे कंसेप्ट होंगे जो धुंधले हो गए होंगे कुछ समय के अंदर में, लेकिन जब ये मॉक के सामने आपके सामने आए होंगे तो आपको याद आया होगा और आपने उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश की होगी। ये मॉक टेस्ट को मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान बना देता हूं। आपको जैसे क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव लगे, काफी ज्यादा टफ लगे, बहुत लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लगा, ऐसा लगा कि जो गुड अटेम्प्ट थे वो 15 से लेकर के 18 तक ही थे और इससे ज्यादा तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते थे, मैं मानता हूं। लेकिन ये वो जब आप एवरेज एक तरीका लगाते हो ना, जब आप एक बेसिक से जाते हो, तब आप 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 25 सवालों में। लेकिन अगर आपकी नजर स्मार्ट अप्रोच पर हो, अगर आपकी नजर यूनिट डिजिट पर हो, डिविजिबिलिटी पर हो, डिजिटल सम पर हो, ठीक है, अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो सारे सवाल मुश्किल नहीं होते, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, और मैं अगर आपको यहां पर ये सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है। क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होता मेरे भाई, सॉल्यूशन उसको मुश्किल बना देता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं सुपर मॉक 7 के जबरदस्त सॉल्यूशन की। और यहां पर मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक शॉपकीपर रेफ्रिजरेटर और गीजर दोनों को बेचता है 30,400 में, जहां पर उसको 25% का प्रॉफिट फ्रिज पर होता है, 10% का गीजर पर होता है। लेकिन अगर वह 30,700 में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट फ्रिज पर होगा और 25 का गीजर के ऊपर में होगा। कहा गया अगर गीजर को मेरे भाई 17% के प्रॉफिट में बेचे तो क्या होगा। आप यहां से लेकर के यहां तक की कहानी में उलझ गए और जवाब यहां पर छिपा हुआ था। सोचो किसी वस्तु को अगर तुम 17% के प्रॉफिट में बेचते हो तो यानी उसको 100 के सामान को कितने में बेचोगे, 117 में बेचोगे। और जब 117 में बेचोगे तो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। आपके सामने यहां पर ये ऑप्शन 9 से कटता है तो नहीं, ये ऑप्शन 9 से कटता है तो जी हाँ। क्या यहां पर ये ऑप्शन 9 से कटता है तो नहीं, क्या यहां पर ये ऑप्शन जो है मेरे भाई 9 से कटता है तो नहीं। बस बात खत्म। क्यों गए आप यहां इतनी कहानी को पढ़ने, इतना परसेंट ऑफ, इतना परसेंट ऑफ, इतना। मैं तो देख करके दंग रह जाता हूं, बच्चों ने 2-2 मिनट इस पे लिया है। क्यों लिया भाई आपने यहां पर? सिंपल सी बात थी, अंतिम लाइन में सवाल देखा था, इतना पूछना था, 2 ऑप्शन आपके मैच करते तो आप जाते और बनाते। तो अब तरीका ही नहीं पता आपको तो मैं इसमें क्या करूं बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन है, साफ तौर पर कहा गया एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर में यहां पर एक स्क्वायर है और यहां पर भुजा मतलब ये पूरा पूरा मान 30 दिया गया और ये रेडियस जो है हमारे सामने 15 दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया, बढ़िया तरीके से पढ़िए। एक स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल इन सच अ वे दैट वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर लाई ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल एंड टू अपर फेसेस, मतलब जो है ऐसे करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 15, तो कहा गया एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। पहली बात, आप यहां पर अगर देखोगे तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं, बहुत तरीके से बहुत अच्छे से हमने आपको ये बात पढ़ाई है। ठीक है, और ये फॉर्मूला बुक में भी आपके सामने जिक्र है कि अगर यहां पर आपको एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4/5 आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, स्क्वायर का एरिया 4/5 आर स्क्वायर होता है। 4/5 हो गया, आर का मान कितना है तो 15 है, तो यहां पर आप इसको 15 दे दीजिए। जब आप इसको 15 दे देंगे तो आप बोलेंगे 15 चौके 60 तिरके 180, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये क्या है क्या नहीं है बाकी हमें क्या ही मतलब है, क्यों ही हमें जानना है। सीधा डायरेक्ट रिजल्ट होता है। 1000 दफा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे। इस क्वेश्चन में आइए चलिए, चुनाव का एक सवाल है, हम लोग पढ़ते हैं। 3 तरह के कंटेस्टेंट है, जहां पर ए को 38% मेरे भाई यहां वोट मिलता है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। बाकी 2 कंटेस्ट कौन है तो बी और सी है। क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई फॉर एवरी 45 वोट्स पोल्ड बी गॉट 18, हर 45 वोट में 18 वोट मिले हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो हर 5 वोट में इसको 2 वोट मिले हैं, तो 2/5 का कितना शेयर है तो 2/5 40% होता है। चुनाव में 38 इसको मिला, 40 इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा तो 22% मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया द विनर गॉट 5760 वोट मोर देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट। यानी यहां पर क्या है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का मेरे भाई अंतर है। अगर हम देखेंगे इसका अंतर कितने का है तो 18 का, यानी ये 18 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया टोटल वोट बताना है, यानी 100 का मान बताना है। एकदम सरल सवाल था। 18 से काटिए, 3 बार में 54, 2 बार में 36, यहाँ 320। कौन सा ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल तरीके से आप इसको बना सकते थे। ज्योमेट्री का आपके सामने एक एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है और कहा गया है कि एक ट्रायंगल में डी नाम का पॉइंट है बीसी के ऊपर में, इस तरीके से कि एडी जो है एक एंगल बाइसेक्टर है। ये मान आपको 9 दिया गया है, ये मान आपको 15 दिया गया है, बीसी का मान आपको 16 दिया गया है, बीडी का मान बताइए। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, जिस रेशियो में साइड होते हैं यानी 3 और 5 के अनुपात में, तो ये नीचे वाली भुजा भी उसी अनुपात में होती है। पूरा का मान आपके सामने कितना है तो 16 है। अब आप खुद मुझे बता दीजिए यहाँ पर
8 का मान हो गया 16, 1 का मान हो गया 2, तो यहाँ पर 3 का मान कितना हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन में BD का मान पूछा गया तो कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। ठीक है, कोई टफ यहाँ पर नहीं था, कुछ भी नहीं था। पांचवा क्वेश्चन आइए, कोन और सिलेंडर का सेम रेडियस है। कहा गया कोन की जो हाइट है वो 3 गुना है मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सिलेंडर के हाइट के, तो वॉल्यूम क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोन की और फिर हम बात करते हैं दोस्त मेरे सिलेंडर की, तो कोन की जो वॉल्यूम होती है 1/3 हो गया पाई, और यहाँ पर हो जाएगा सीधा पाई। अब बात करते हैं रेडियस को लेकर के, कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियस, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में कहा गया हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम द हाइट ऑफ इतना, इसका हाइट मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा और इसका हाइट इतना हो जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो कटने के बाद में ये भी पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो 1:1 आ जाएगा। नॉर्मल सवाल है, ठीक है। आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने 1000 दफा मैं पढ़ा चुका हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जब साइन और कॉस के ऊपर में डिपेंड कर रहा हो तो एंगल का मान 0 या 90 लेते हैं। ठीक है, चूंकि बात कॉसेक हुई है, 0 लेंगे तो इनडेफिनिट बन जाएगा या इनफाइनाइट बन जाएगा, तो हम यहाँ कितना ले लेते हैं 90। ठीक, यहाँ पर साइन का पावर 6, कॉस का पावर 6, 1 - 3 साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 से 3 खत्म, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। या ऐसे भी कह सकते हो सर साइन का वैल्यू 1 है, कॉस का मान 0 है, तो 1 + 0 प्लस यहाँ 0 ले लेंगे, फिर साइन का मान 1 हो जाएगा, कॉस का मान गुरुजी 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर साइन का मान 1 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 + 1 मेरे भाई यहाँ इतना हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने इतना हो जाएगा। फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, साइन की वैल्यू 1 हो गई, कॉस की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर ये वाला मान 0 हो गया, माइनस हो गया, साइन का मान 1 हो गया, कॉस का मान 0 हो गया, 1 हो गया, कॉसेक का मतलब यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। अगर हम सवाल में यहाँ पर देखें तो ये हमारे सामने 1 है। ठीक है, 1 + 1 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर हमारे सामने -1 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे सामने क्या कहा गया, यदि n का मान इतना है तो नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाई 30। यार 30 से डिविजिबल कितने हैं, 40 से डिविजिबल कितने हैं, 50 से डिविजिबल कितने हैं, ऐसे कुछ को पता करने के लिए हमेशा जिससे बोला गया उतना बाहर निकालो। जैसे 30 कहा गया, 30 बाहर निकाल लो। 30 यहाँ कैसे निकलेगा, 1 5 यहाँ से ले लो, 1 3 यहाँ से ले लो, 1 2 यहाँ से ले लो, तो 30 तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर में कितने कितने पावर बचेंगे मेरे भाई, इसके 3 पावर बचेंगे, इसके 2 पावर बचेंगे, इसका 1 पावर बचेगा, इसका 1 पावर बचेगा। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है पावर में एक बढ़ा के गुना करिए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ा दीजिए। 4 3 12 दूना 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। कई दफा आपको पढ़ा चुके हैं, कुछ भी इसके अंदर में नया नहीं था। आइए 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक सम 1.44 टाइम्स हो जाता है मेरे भाई 2 सालों में, तो यहाँ कहा गया अमाउंट बता दीजिए 15,000 के ऊपर में उस सम पर, अगर हम यहाँ 3 सालों के लिए दे तो। पहली बात, कोई पैसा अगर यहाँ पर ये देखिए ये प्रिंसिपल है आपका और ये अमाउंट है, और यहाँ पर ये 1.44 टाइम्स मेरे भाई हो जाता है। ठीक है, ये पैसा हमारे सामने इतना हो जाता है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो इतना, और ये मल्टीप्लाई करें तो इतना, और ये कितने सालों में हो गया 2 साल में। 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करिए, इसका भी रूट करिए। अगर हमें रेट पता करना है तो रेट हमारे सामने सीधा 20% आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि आप अमाउंट बताओ, तो ये देखोगे तो हमारे सामने पैसा है दोस्त। ठीक है, 20% का रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीधा 12/10 हो जाएगा, फिर सीधा 12/10 हो जाएगा, और फिर सीधा 12/10 हो जाएगा। यानी पहले साल के बाद दूसरे साल के बाद इतना, 3 और 3 9 का मल्टीपल। वापस से बुद्धि आदमी लगाएगा, 9 का मल्टीपल देखेगा। यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है क्या, यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है क्या, यहाँ ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। 5 10 16 और मेरे भाई 2 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। क्या यूनिट जिट से हम जा सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिट जिट भी और आप इसमें लगा सकते हैं, तो इसमें आपके सामने नहीं, 5 10 16 2 18 नहीं हो पाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई ही कर लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। ठीक है 12 15 कितना होता है, तो 180 हो जाता है, और 12 12 144 हो जाता है। अगर हम देखेंगे 18 चौके 72, यहाँ पर 7 आपके पास में, हालांकि 20 से ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 9 के ये 2 मल्टीपल थे और इसी का यहाँ पर 20 है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम निगाहें रखा करो। ठीक है, यूनिट जिट के ऊपर में भी रखा करो, मल्टीपल के ऊपर में भी रखा करो, तब जाकर के तुम्हारी बात बन पाएगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी नाम का है, ए और सी का मान दिया है, बोला है देखो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, आप साइक्लिक में ये कह सकते हो। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 3x + 10 और मेरे भाई 5x - 30, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 5 और 3 हमारे सामने कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर -20 है तो जाकर के कितना हो जाएगा 200। आप 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
ठीक है, तो कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्वेश्चन अलजेब्रा का है, 2 को जोड़ने पर 8 आता है, गुना करने पर 12 आता है, क्या होगा? 6 और 2 का मान ले लीजिए, साफ तौर पे आपको दिख रहा है। जब 6 और 2 का मान लेंगे, 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद में 6 और 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4, 144 में 16 जोड़ेंगे 160 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा बड़ा ढंग से पढ़िए। इतना बड़ा सवाल है और इतना बड़ा, मतलब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता दूंगा वो आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा और आपको सोचना ऐसे चाहिए पेपर के अंदर में। मैं मानता हूं यहां पर कि प्रेशर होता है, उस समय ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, लेकिन जब पेपर खत्म होने के बाद में तब तो उसको देखा करो, तब तो उसको सीखा करो, ताकि आने वाले समय में ऐसे इस तरीके से जो है सवालों को बना पाओ। मात्र 1 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को मैं बना दूंगा। कहा गया कि चुनाव में वोटर के पास में ऑप्शन है मेरे भाई किसी 3 कैंडिडेट को वोट करने का, और अगर मेरे भाई किसी को पसंद नहीं करता है तो वो नोटा को दे सकता है। कहा गया टुगेदर द 3 कैंडिडेट गेट 6 टाइम द मेरे भाई नोट। यहां 3 कैंडिडेट ये हो गए और एक हमारे सामने नोटा हो गया। ठीक है, मानो नोटा को x वोट मिला है तो ये तीनों कैंडिडेट को इसका मेरे भाई यहां पर 6 गुना मिला है। द विनर गेट ट्वाइस द वोट ऑफ सेकंड रनर अप, द फर्स्ट रनर अप गेट 900 फलाना फलाना जो भी है। क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा। ठीक है, नोटा को मिला x, इसको मिला इतना, टोटल कितना होगा 7x। 7x का मतलब किसका मल्टीपल, बस 7 का मल्टीपल चेक करिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 पचे 35 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 हो गया आपके सामने 40, हो गया 35 और 52 हो गया, 7 7 49, ये आपके सामने कट जाएगा, ये कटेगा आपके सामने 7 से। आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है, 7 का दोगुना 14 नहीं कटेगा, ये भी 7 का दोगुना 14, ये भी आपका नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन था, बस बात खत्म था। क्यों इतनी मेहनत की आपने, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। आइए चलिए यहां पर इस सवाल को हम लोग देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, सवाल में कहा गया लाइन ग्राफ है जो कि सेल बता रहा है, एक ब्रांच पी है हमारे सामने और येलो वाला और ये ब्लू हमारे सामने क्यू है। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर रेशियो ऑफ एवरेज सेल ऑफ पी 20 से 22। पी का हमें कहां से लेना है, 20 से लेकर के 22 तक लेना है, और उसके बाद में क्यू का कहां से लेना है, तो 22 से लेकर के 24 तक लेना है। पहली बात, शुरू के अंक सबके हम देखते हैं, तो 45, 47, 52, 50 सब अलग अलग आए, काम बन सकता है। खाली पी का यहां पर लो, 20, 21 और 22। यहां पर पी देखो 12, 15, 27 और मेरे भाई यहाँ 35। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने इतना आ गया। ठीक है, 12, 15, 27, 270 और 450 मेरे भाई यहाँ 450। अब 450 का मतलब किसका मल्टीपल, तो यहाँ 450 मतलब ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म यहाँ पे। बाकी नहीं देखेंगे, ये देखो यहाँ पर 45 ही तो इसको काट पा रहा है, बाकी यहाँ पर 50 भी इसको काट सकता है। रुक जाइए एक बार, 2 ऑप्शन है ना, ये काट सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। 450 बटे में कितना हो गया, 3 हो गया। अब बाकी का भी हम देख लेते हैं, 22, 23 और 24 का। 22, 23 और 24 अगर आप देखोगे 2, 3 और 4 और ये हो जाएगा 530। तो बिल्कुल मेरे भाई सही है, बात वही है जैसा मैंने कहा था, 45, 53 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, शुरू में ही जो हमने कह दिया था। ठीक है, आज ये नेक्स्ट बात करते हैं। कहा गया एक मेटालिक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन 12, 9 और 8 का है, मेल्ट करके क्यूब बनाया जाता है, कितना बनेगा। जब भी मेरे भाई एक ही तरह के ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है जो कि आपके सामने इतना है, आप इसको भाग कर दीजिए क्यूब के वॉल्यूम के साथ में जो कि आपके सामने यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके सामने संख्या आ जाएगी जो कि होगा 32। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। सारे सवाल सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज पैरेलल टू इतना। जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। और स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस मेरे भाई यहाँ पर x1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो स्लोप आएगा इसको घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया और k माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। अगले का जो स्लोप हो गया वो 8 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। यानी कहने का मतलब 8 के जगह 8 है तो इसके जगह 4 होना चाहिए। तो 7 में से 3 घटाने पर 4 आया तो k का मान कितना होगा, तो 7 होगा। सीधा सा हिसाब किताब है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में यहां पर कहा गया एक्स वाई जेड का मान बताओ जो कि यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। आप लोग जनरली जाते हो बेसिक से और बेसिक से जाके बनाते हो। चलो किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगा भी दिया कि हम ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन पड़े हैं तो बनाओगे तो किसको बनाओगे। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर देखता हूं कि एक्स का मान -5, ज्यादातर वोटिंग -5 के फेवर में है तो इतना मान के चलो कि -5 पर चांसेस इसके हाई हैं। ठीक है, और जेड की वैल्यू ज्यादातर वोटिंग जो है वो मेरे भाई 8 के ऊपर में है। ठीक, तो अब यहां पर ये देखते हैं कि भैया -5, 8 किस ऑप्शन में हमारे सामने है। ठीक है, -5, 8 हमारे सामने 2 ऑप्शन में, तो इन्हीं में से 2 में से पहले एक को ट्राई कर लो, किसी एक को रिस्क ले लो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो तो ये भी अच्छा, चलो y की भी बात कर लेते हैं। तो y की जो वोटिंग है मेरे भाई -3 को कम है,
3 की वोटिंग ज्यादा है। आप देखिए y के लिए 3 की वोटिंग जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर y के लिए हम 3 को प्रीफर करेंगे और 3 वाला देखेंगे। -5, 8 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम पहले इसको प्रेफरेंस देते हैं और इसको देखते हैं। ये तरीका होता है। आप यहाँ पर देखिए x का मान -5 लीजिए, तो यहाँ पर आपके सामने -25 आ गया। y का मान आपके सामने 3 लेना है, तो माइनस का आपके सामने 27 आ गया। z का मान यहाँ लेना है 56, तो मेरे भाई आपके सामने ये आ गया। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो 52 और 56 आपके सामने। एक सेकंड, x की वैल्यू -5 है, -25 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे सामने -9 हो जाएगा दोस्त मेरे, है ना। 3 3 के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 27 और 9 36 हो, ठीक है। 25 9 34, बिल्कुल इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 22 के करीब में आ रहा है, फिक्स है। दूसरे वाले में देखते हैं मेरे भाई, 3x का मान -15 हो चुका है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी -15 हो चुका है, z को रखने पे ये हमारे सामने 16 हो चुका है, कुल मिलाकर के 46 आ रहा है, ये भी फिट बैठ रहा है। तीसरे वाले में भी देख लेते हैं, 2x का मान हमारे सामने -10 है और -2y का मतलब यहाँ पर वही हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 12 और यहाँ पर हमारे सामने 40, तो 52 में से 10 गया यहाँ पर कितना? एक बार भैया देखो, 2x का मान हो गया, माइनस का 10 हो गया तुम्हारे सामने, फिर उसके बाद में -2y कहा है, तो मेरे भाई 3 × 2 6 का यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इतना हो जाएगा भाई, और उसके बाद में z का 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा का सारा 24 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हालांकि देखो हाई चांसेस जो होते हैं वो यही होते हैं। x का देखो नंबर ऑफ रिपीटेशन कहाँ ज्यादा है, y के नंबर ऑफ रिपीटेशन कहाँ ज्यादा है, z के नंबर ऑफ रिपीटेशन कहाँ ज्यादा है, आंसर्स मेरे भाई यहाँ पर उसी के होने की संभावना होती है। आइए चलिए, ये क्वेश्चन तो मैं चीख के आप लोगों को बता चुका हूं यहाँ पर कि भैया इसको बनाना कैसे है, और उसके ऊपर से इसके शॉर्ट्स वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। पहली बात, पावर 2 का मान दिया गया, तो पावर 1 का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर मेरे भाई इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, 2 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, रूट लगा देंगे इतना। इसका यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 1 है। तो याद रखिएगा, चाहे आप इसका मेरे भाई पावर 5 निकाल लीजिए, ठीक है, या आप इसका मेरे भाई यहाँ पर 7 निकाल लीजिए, उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो 1 आएगा। और ये मैं एक बार नहीं कई दफा कह चुका हूं कि यहाँ पर अगर क्या का अंक 1 है तो 5 और 7 में भी 1 होगा। आपको 5 पूछा है, यूनिट डिजिट 1 होगा। और नहीं यकीन है तो देख लीजिए, मैं आपके सामने वैल्यू भी निकाल करके यहाँ रख दिया मैंने कि अगर यहाँ पावर 1 का मान इतना होता है, 3 का मान इतना होगा, 5 का मान इतना होगा, 7 का मान इतना होगा, देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? तो 1 आ रहा है। तो अब कम से कम अलजेब्रा के इस सवाल को दिमाग में अपने फिट कर लो, 5 और 7 जब भी पूछे तो वही यूनिट डिजिट होगा जो इसका होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सवाल देखते हैं। रोम्बस के डायगोनल 30 और 40 है हमारे आगे। अब रोम्बस के डायगोनल 30 और 40 है, तो आधा कर दो 15 और आधा कर दो 20। क्वेश्चन में कहा गया पेरीमीटर क्या होगा? 5 का 3 गुना, 5 का 4 गुना, 5 का मेरे भाई 5 गुना, 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी, एक पोल है, ब्रेक होता है और उसका टॉप जो है ग्राउंड पे डिस्टेंस पे 15 मिनट से टच करता है और ब्रोकन पार्ट 30 डिग्री का बनाता है, तो ओरिजिनल हाइट कितनी की होगी? अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जब पोल टूट करके गिरा है तो ये भी उसकी हाइट है, ये भी उसकी हाइट है। 30 डिग्री का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ 15 मीटर, ये कितने का मान है? √3 का। और जो पूछा गया है वो टोटल हाइट पूछा गया है, तो अगर हम देखेंगे तो 15 √3 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सिंपली आप इसको बना सकते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। 3 संख्याएं 4 7 और 9 के अनुपात में है। 12 को पहले में ऐड किया गया, 3 को यहां पर तीसरे में सब्ट्रैक्ट किया गया और पहला और तीसरा हमारे सामने बराबर हो गया। ये पहला इतना है मेरे भाई यहां पर, और ये हमारे सामने इतना है। आपने इसमें 12 को ऐड किया है और आपने इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट किया और ये क्या हो गए हैं? तो बराबर हो गए हैं। तो अगर बराबर हो गए हैं तो बस वही बात है, 12 और 3 15, और ये हमारे सामने 5x के x का मान 3 है और x का मान 3 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? 7 × 3 यानी हमारे सामने 21 हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 200 मिलीलीटर का मिल्क प्रेजेंट है किसी वेसल में। ये क्वेश्चन भाई तुम्हें आसान तो नहीं लगा होगा, मैं इतना कहता हूं भाई। क्वेश्चन ढंग का हमने सेट किया था मिक्सचर के लिए यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा आप उलझ पाओ और फिर मैं आपको कंसेप्ट बता पाऊं कि असल में इस क्वेश्चन को बनाना कैसे होता है। 200 ml का मिल्क है किसी वेसल के अंदर में। जब शुरू में निकालोगे तो प्योर मिल्क है, तो 50 लीटर मिल्क ही निकलेगा, और फिर रिप्लेस करोगे किसके साथ में? पानी। मिक्सचर के साथ में नहीं, पानी के साथ में। अब वो एक मिक्सचर बन चुका है। उस मिक्सचर में से तुम 40 लीटर मिक्सचर को निकालते हो और रिप्लेस करते हो किसके साथ में? फिर पानी के साथ
साथ में, तो तुम्हारे दिमाग में तो ये बैठता जाएगा कि रिप्लेसमेंट हो रही है पानी के साथ, पानी के साथ नहीं, तीसरा स्टेप मैंने बदल दिया। फाइनली अब 50 लीटर मिक्सचर निकाल करके अब रिप्लेस किसके साथ करोगे, मिल्क के साथ में। तो बताओ मिल्क का परसेंटेज होगा कितना होगा फाइनल मिक्सचर में, मैं बताता हूं भाई। देखो मिक्सचर का रूल क्या होता है, आप कितना निकाल रहे हो इसका कितना भाग है, 50 इसका कितना भाग है, 1/4 भाग है। यानी अगर 200 ml का मिक्सचर है तो ये मान के चलो इसका 1/4 निकल गया, तो बचा कितना, 3/4। ठीक है, फिर आपने 40 मीटर निकाला है, ये इसका कितना भाग है, 1/5। तो आप ये कहोगे जी 5 में से 1 निकल गया तो बचा कितना, 4 बचा हुआ है। फिर उसके बाद में आपने 50 ml निकाला है, 50 इसका कितना है, 1/4, यानी 4 था तो कितना हो गया, 3 हो गया। आप यहां पर देखेंगे मेरे भाई 20 से सीधा सीधा काटिए इतनी बार में, 3 3 9 दही के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना मिल्क बचा था, और फिर उसके बाद में आपने रिप्लेसमेंट के बाद क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड किया। लास्ट स्टेप याद करिए, निकालने के बाद मिल्क इतना था, फिर इसमें आपने 50 और डाल दिया, मिल्क इतना हो गया। अब ये जो 140 है ये 200 का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई यहाँ पर 140 हमारे सामने, 200 का कितना परसेंट है, बात खत्म। आप सीधा सीधा मेरे भाई देखिए कितना परसेंट आ जाएगा, 70%। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। ऐसा आपके दिमाग में मेरे भाई नहीं आया होगा, मैं गारंटी कहता हूं। ठीक है, ये था रिप्लेसमेंट के बाद इतना इतना इतना, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क इतना डाउन हो गया, सेकंड के बाद इतना डाउन हो गया, थर्ड के बाद इतना डाउन हो गया। अगर उसमें तुम पानी नहीं डालते तो मिल्क 90 रहता, मिल्क नहीं डालते तो 90 रहता, क्योंकि बाद में 50 मिल्क ऐड कर दिया है तो मिल्क कितना हो गया है, ये मिल्क इतने का कितना परसेंट है, तो 70% है। आ जाओ, शॉपकीपर किसी वस्तु के कीमत को 100% बढ़ा देता है, फिर उसके बाद में 2 डिस्काउंट देता है और अंत में 720 का प्रॉफिट कमाता है, सीपी क्या होगा, रेशियो मेथड ले लो। 100% बढ़ाने का मतलब 1 रुपए की चीज को 2 रुपए बनाना, डिस्काउंट 20 का मतलब 5 रुपए की चीज इतना करना, 15 का डिस्काउंट आप कह सकते हो 100 की चीज को मेरे भाई यहाँ पर 85 में करना, 5 से आप काटेंगे 17 बार में, कुल मिलाकर के 100 हो गया। और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 56, 136, कितने का फायदा, 36 का फायदा। मेरे भाई यहाँ पर ये जो 36 है ना, 36 का ये देखो 20 गुना दिया गया है, तो यहाँ पर इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 2000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ, 1 किलोमीटर के लीनियर रेस में पी जो है क्यू को 120 मीटर या फिर 30 सेकंड से बीट करता है। जब भी ऐसे शब्द आ जाए तुम्हारे सामने, ठीक है, इतना यहाँ पर इतना मीटर और इतना, तो यहीं से तुम स्पीड निकाल सकते हो। पी बीट्स क्यू, तो यहाँ पर जो है स्पीड आ जाएगी क्यू की, और क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी, इतना मीटर को कवर करने में उसे इतना सेकंड लगा, यानी 4 मीटर पर सेकंड। अब 4 मीटर पर सेकंड मेरे भाई यहाँ पर आ गया, तो यहीं से तुम क्यू का टाइम भी निकाल लो। ठीक है, क्यू का टाइम कैसे निकालोगे ये बताओ, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा स्पीड। तो यहां पर बोलोगे जी क्यू का टाइम लगेगा इतना सेकंड, क्यू को रेस कवर करने में इतना सेकंड। कहा गया पी जो है क्यू को मेरे भाई 30 सेकंड से बीट करता है, यानी पी को जो समय लगा होगा इससे 30 सेकंड कम लगा होगा, यानी 220 लगा होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। वो स्टेटमेंट अपने आप में स्पीड को निकालने के लिए काफी होती है, इतना मीटर और इतना सेकंड, तो यहां पर क्यू की स्पीड आ गई, स्पीड आते उसकी टाइम आ गई। चूंकि पी इसको 30 सेकंड से बीट करता है, यानी इससे 30 सेकंड कम लेगा, तो इतना लेगा। ठीक है, आइए टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन। ए किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट करता है, बी 50% ज्यादा क्षमता माने इसे मिलकर के 4 दिन काम करेंगे तो कितना लेफ्ट होगा। अब अगर आप यहां देखोगे तो बी की क्षमता 50% ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के हम ये रेशियो हम लिख सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो ये क्षमता है और यहाँ पर ये इतना है, और इसमें से जो है हमारे सामने ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क मतलब कितना है, 36 है। और कहा गया दे टुगेदर वर्क फॉर 4 डेज, एक दिन में 5 यूनिट काम, तो 4 दिन में 20 यूनिट काम, तो बचा कितना, 16। अब ये 16 36 का कितना परसेंट है, मतलब यहाँ कितना भाग है, तो यहाँ कहोगे जी 4/9 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, सवाल में कहा गया एक सर्कल में 2 कॉर्ड ए बी और सी डी मेरे भाई पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। आप यहां बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने 2 कॉर्ड है, ए बी है और सी डी है, और पी पर आप इसको कटवा दीजिए। ठीक है, एपी का मान आपके सामने 6 है, पीबी का मान आपके सामने 8 है, और पीसी का जो मान है वो 4 है, तो पीडी कितना होगा भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 8 6 48, तो 12 चौके 48, यानी आंसर कितना आएगा, तो 12 आएगा। बात खत्म। ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी फॉर्मूला बुक लीजिए, रिवाइज करना शुरू करिए, बस इतना ही कहूंगा मैं, सब कुछ उसके अंदर में दिया गया है। ठीक है, आ जाइए, ये सवाल पढ़ते हैं, गजब का सवाल है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस हमारे सामने 7 है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको हम लोग एक सिलिंड्रिकल वेसल में डालते हैं जिसकी रेडियस इतनी है, तो मेरे भाई सिलेंडर का जो होगा वो हाइट कितना होगा। आपने कटोरे के पानी को
पूरी तरीके से एक बेलन में मेरे भाई यहाँ पर भर दिया, तो जाहिर सी बात है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो 2/3 मेरे भाई यहाँ पर पाई आर क्यूब हो जाता है, और इसका वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी रेडियस यहाँ पर ऐसा है तो एच हो जाएगा, चूंकि एच का मान चाहिए तो वो पाई आर स्क्वायर आकर के यहाँ पर डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ भाई मेरे, रेडियस यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे कटोरे का रेडियस 7 है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 2/3 है, 7 है मतलब 7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है, 7 का आधा, 7/2 7/2 भाई 2 बार 7 इसको काटा, एक 7 बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है, तो आंसर किसका मल्टीपल होगा, 7 का। 18 तिरके 54 2 56, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। बोलोगे बाकी 60 और 2 62 नहीं है, 72 74 नहीं है, और यहाँ पर जो है 66 और 2 68 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी हाँ ज्यादा दूर नहीं थे सॉल्व करने से, आप इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपके सामने आंसर मौजूद है। ठीक है, तो जैसे मेरा जो एनालिसिस था इस पेपर को लेकर के, हाँ बिल्कुल टफ होता जब आप सारे क्वेश्चंस बनाते। जैसे आपको सिर्फ 2 ही सवाल ऐसे थे जो ऐसी तैसी करने के लिए काफी थे, एक तो नोटा वाला क्वेश्चन आपका था, और एक सबसे पहला वाला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था। यही आपके 4-5 मिनट लेके चले जाते हैं, और यही खेल होता है सिर्फ 2 सवालों का, वही आपको जीत दिला सकती है, वही आपको हार दिला सकती है। ठीक है, आप जब तक मेरे भाई यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाओगे नहीं, तब तक तो मैं ऐसे एनालिसिस कराऊंगा भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात मैं बता देता हूं कि आप डेली विद्याग्राम पर जो मॉक चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे में आपका ये सुपर मॉक चलता है, रोज सुबह 8 बजे चलता है। ठीक है, जहां 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, तो आप यहां पर जाकर के बढ़िया से इसको दीजिए। ठीक है, और सैटरडे संडे को जो फुल लेंथ चलता है आप इसको दीजिए। ठीक, बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।